हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ बायोलॉजी का टॉप 15 पीवाईक्यूज या टॉप 15 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बायो भी कराइए। बिल्कुल, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है आप उसको अच्छे से करके जाइए, एग्जाम में आप जरूर बेहतर करके आइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज सीन इन प्लांट। चार प्रकार का एस्टिवेशन होता है ना, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। वेक्सिलरी को एक और नाम होता है पेपियोनेंसियस। मेन आपसे डायरेक्ट जो है एग्जांपल पूछ लेता है कि बताइए क्या एग्जांपल होगा वाल्वेट का। तो वाल्वेट का एग्जांपल होता है कैलोट्रोपिस, धतूरा भी आप बोल सकते हैं, एक और होता है धतूरा। ट्विस्टेड में हो जाएगा लेडीज फिंगर, एक और आपको दिया हुआ है कॉटन। पहले एनसीईआरटी का ही एग्जांपल आपको लेकर चलना है। इम्ब्रिकेट की अगर हम बात करें तो इम्ब्रिकेट में होता है कैजिया, गुलमोहर, ये सब। और वेक्सिलरी जो होता है ये पी और बीन होता है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड किसमें होता है जी, लेडीज फिंगर और कॉटन। तो लेडीज फिंगर तो नहीं दिख रहा है लेकिन कॉटन दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबका जो है आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है ना। यही चार होता है, चार प्रकार का एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन जो है वो बीटी मतलब बैसिलस थुरिनजेनेसिस, शॉर्ट में इसको बीटी बोलते हैं। स्पोर आर मिक्स्ड विद वाटर एंड स्प्रेड टू प्लांट विच शोज दिस एक्शन। जब बीटी स्पोर को बोल रहा है कि पानी में मिलाकर आप प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो क्या होता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट जो है उस प्लांट पर बैठेगा तो और वो बीटी स्पोर को जो है इंजेक्ट करेगा, तो जो उसका गट होता है वहां पर अल्कलाइन पीएच होता है ना। गट में क्या होता है कि अल्कलाइन पीएच होता है और वहां पर जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उस वजह से उसमें एक पोर कर देता है और वहां से स्वेलिंग और लाइसिस होने की वजह से हो जाता है इंसेक्ट का डेथ। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। दे किल द मॉस्किटो विजिटिंग द प्लांट। दूसरा, दे एक्ट इन द लार्वल गट एंड किल देम। बिल्कुल, ये इंसेक्ट के लार्वल गट पर जो होता है ये एक्ट करता है, वहां पर जो होता है वो स्वेलिंग और लाइसिस करके जो है उसको मार देता है, पोर क्रिएट करके उसको मार देता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ फेज द ग्रोथ रेट इंक्रीज रैपिडली टू द मैक्सिमम। ग्रोथ फेज आप लोग पढ़े होंगे ना, इस टाइप से होता है ग्रोथ फेज। सिग्मोइड कर्व जो होता है वो ग्रोथ फेज आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो होता है 3 फेज आपको होता है, लैग, लॉग और ये जो आप शुरू वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं लैग। और जो यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं लॉग। लॉग या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। और फाइनली जो होता है वो स्टेशनरी पे जा जाता है, और फाइनली जो होता है वो जाके ग्रोथ रुक जाता है। तो ये क्या है, ग्रोथ वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इस टाइप से ग्रोथ होता है, शुरू में ग्रोथ धीरे धीरे होगा, फिर जो होता है ज्यादा होगा तो उसको लॉग बोलेंगे, और फिर जो होता है रुक जाएगा तो उसको स्टेशनरी या स्टेडी फेज के नाम से आते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि किस फेज में जो है ग्रोथ जो है रेपिडली मतलब बहुत तेजी से होता है, अधिकतम बढ़ जाता है। तो ये लॉग फेज में होता है, ध्यान रखना ना। लैग करके मत आ जाना, लैग हो जाएगा गलत। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला लॉग हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, है ना। ये आपको सिमेट्री का क्वेश्चन है। फ्लावर में 3 प्रकार का सिमेट्री जो होता है आप देख सकते हैं। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, इसी को क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। ऐसा सिमेट्री होता है कि किसी भी हिस्सा से अब दो मतलब किसी भी लाइन से जो कि उसके सेंटर से पास कर रहा है आप दो हिस्से में फ्लावर को बांट सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जो है आप याद रख सकते हैं बीएमसी से, है ना। बीएमसी, बी का मतलब क्या है ब्रिंजल, एम मतलब मस्टर्ड, और एक होता है चिली। तो बीएमसी जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल है। दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री ऐसा सिमेट्री होता है कि केवल एक ही वर्टिकल प्लेन से जो है आप उसको दो बराबर हिस्से में बांट सकते हैं, और कोई प्लेन जो सेंटर से पास कर रहा है वो बराबर हिस्सों में फ्लावर को नहीं बांट सकता है, उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसका एग्जाम्पल होता है पी, बिन, गुलमोहर और कैसिया। एक और आपको ध्यान रखना है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कैना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री तो होता है ब्रिंजल, मस्टर्ड और चिली। तो ब्रिंजल देख रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम है। बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज बैसिलस thuringiensis। मेनली जो है यहाँ पर दिया हुआ है ये सब जो है ये पेस्ट है और किसको जो होता है मारता है ना। ये इनके साथ जो होता है मैच करना है। तो बैसिलस thuringiensis जो होता है ये किसको मारने का काम करता है। तो बैसिलस thuringiensis जो होता है ये 3 ऑर्डर पे जो होता है, 3 बहुत सारा जो होता है ऑर्डर के इंसेक्ट को जो होता है ये किल करता है। जैसे लेपिडोप्टेरॉन, लेपिडोप्टेरॉन्स, जिसमें आपको आता है टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म है ना, टोबैको बर्डवर्म आता है, आर्मी वर्म, आर्मी वर्म आता है, इनको मारने का काम करता है। इसके साथ साथ सीलोप्टेरॉन जो होता है ना, सीलोप्टेरॉन होता है जिसमें आपको बीटल्स आता है, गुबरैला। इसके साथ साथ डिप्टेरन्स के मेंबर को जो होता है मारने का काम करता है, जिसमें इंसेक्ट और मॉस्किटो होता है। तो बैसिलस thuringiensis जो है इसको मारने का काम करेगा, टोबैको बर्डवर्म। तो पहला का हो जाएगा बी वाला, पहला का बी देखो, और एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आ गया। तो कई बार हम बताएं कि मैच द कॉलम आप एक मैच कीजिए और फिर जो है आप चलिए ऑप्शन में। तो ए का बी, पहला का बी, पहला का बी एक में दिख रहा है। आगे मैच करने का जरूरत है नहीं है, लेकिन आप सीख लीजिए कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है। ये मेलियोग्डिगाइन इंकोग्निटा को जो होता है ये मारने का काम करता है। ये जो है टोबैको प्लांट का जो रूट होता है उसको अफेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है और वहां से उसके इल्ड को घटा देता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस में मेनली आरएनए साइलेंसिंग करते हैं, जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का आपको पता है कि ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्राइजिन 1AC और 2AB, ये क्या करता है, ये जो है कॉटन बॉलवर्म को मारने का काम करता है। और क्राइसिन 1AB जो होता है ये कॉर्न बोरर को। तो दूसरा के सी देखो, दूसरा के सी, तीसरा के डी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि इन विच मोड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन द पोलिनेशन इज ब्राउट बाई विंड। मतलब मोड ऑफ पोलिनेशन का ये क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं। तो विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली। पहला ही आंसर आपका हो जाएगा। हाइड्रोफिली जो होता है ये अगर पानी के द्वारा पोलिनेशन होता है तो उसको हाइड्रोफिली। जूफिली अगर कोई एनिमल है तो उसके द्वारा पोलिनेशन हो रहा है प्लांट में तो उसको जूफिली। और जूफिली में ही बहुत सारा आता है। जूफिली का ये पार्ट है एंटीमोफिली। एंटीमोफिली क्या होता है, अगर इंसेक्ट के द्वारा जो होता है पोलिनेशन हो। एक होता है ऑर्निडोफिली। ऑर्निडोफिली जो होता है ये बर्ड्स के द्वारा अगर पोलिनेशन हो। एक होता है चीराप्टेरोफिली। चिराप्टेरोफिली में जो होता है ये बैट्स, चमगादड़ के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं चिराप्टेरोफिली। हमसे पूछ रहा है विंड, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। तो हम आपको बहुत सारा सारा भी बता दी, ध्यान रख सकते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दिस वॉज नॉट द रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट बाई थॉमस हल्ट मॉर्गन। मतलब टीएच मॉर्गन। देखिए टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर पर किया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ कारण था तभी उन्होंने ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर पर किया था, कुछ रीजन था। बोल रहा है कि वो कौन सा रीजन नहीं था, है ना, कुछ रीजन था जिसकी वजह से जो होता है ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर पर काम किया गया था टीएच मॉर्गन द्वारा। लेकिन वो कौन सा रीजन था जो उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। तो एक एक को पढ़ते हैं। दे कंप्लीट लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 ईयर। बिल्कुल, ड्रोसोफिला जो होता है ये बहुत ही कम इसका लाइफ स्पेन होता है, 2 सप्ताह में जो होता है इसका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है। तो ये कारण था। तो ये वाला तो नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं था। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर क्लियरली, बिल्कुल मेल और फीमेल में क्या होता है कि यहाँ पर सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। डाइमॉर्फिज्म करने का मतलब कि आप देख कर बता सकते हैं। जैसे हम लोग को देखिए, लड़का और लड़की को आप देख कर बता सकते हैं कि ये लड़का है और लड़की है। वैसे ही ड्रोसोफिला में देख कर बताया जा सकता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। मेल छोटा होता है और फीमेल जो होता है वो बड़ी होती है। तो ये भी कारण लिया था, ये भी नहीं होगा। देयर हेरिडेटरी वेरिएशन कैन सीन लो पावर, बिल्कुल इसमें बहुत सारा हेरिडेटरी वेरिएशन होता है जिसको लो पावर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था, इसलिए उन्होंने इसको कंसीडर किया था। ये भी नहीं होगा, मतलब डी हो जाएगा। डी में बोल रहा है कि ओनली फिक्स नंबर ऑफ वेरिएशन, नहीं फिक्स नहीं, बहुत सारा वेरिएशन होता है ड्रोसोफिला में, है ना। इस कारण से उन्होंने ड्रोसोफिला को कंसीडर किया था, ये कारण नहीं था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों के बारे में बताना है कि क्या है। पहला बोल रहा है कि वी एक्सपीरियंस नोजिया एंड फैटिग एट हाई अल्टीट्यूड। जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको पता है कि अकबकी, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है ना, जी मिचलाना,
शुरू हो जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। जब हम लोग हायर एरिया पहाड़ में जाते हैं, पहाड़ी इलाका में, तो वहां पर जो है हमें एनोक्सिया नाम का कंडीशन हो जाता है। तो ये तो सही है ना, जिसमें नोजिया फैटिक नाम का जो सिम्टम्स देखने को मिलता है। दूसरा बोल रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है? प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी एच। पढ़ते हैं हम लोग प्लीज समझ। एच क्या होता है जी? एच जो होता है यहाँ पर डेप्थ होता है। डेप्थ का मतलब होता है गहराई। इसका मतलब है कि जितना नीचे जाएंगे हम लोग जमीन के, उतना प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और जितना ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर आप चलते जाइएगा तो दाब क्या होगा? कम होगा। क्योंकि यहाँ पर एच क्या है? ये हाइट नहीं है, ये एच जो होता है ये गहराई डेप्थ होता है। तो हाइट पे जाइएगा, ऊपर जा रहे हैं पहाड़ पे, इसका मतलब हाइट पे चढ़ रहे हैं, तो हाइट पे जाइएगा तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही एनोक्सिया दिखता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और ये जो है इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से ही हमें ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो है आपका डीकम्पोजिशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्रेस हो गया है ज्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे से पढ़िए। डीकम्पोजिशन का क्वेश्चन है ना। डीकम्पोजिशन में हम लोग इकोसिस्टम में पढ़ते हैं कि डीकम्पोजिशन में जो होता है ऑर्गेनिक सबस्टांस को जो होता है इनऑर्गेनिक सबस्टांस में ब्रेक किया जाता है। इसमें 5 स्टेप्स होता है। पहला जो होता है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा जो होता है लीचिंग, तीसरा जो होता है कैटाबोलिज्म, चौथा जो होता है होमिफिकेशन, और पांचवा होता है मिनरलाइजेशन। इसको याद रखते हैं हम लोग। फूल लेकर चलता हूं मैं। आप इन पांचों स्टेप को कैसे याद रख सकते हैं? फूल लेकर चलता हूं मैं, तो पांचों स्टेप जो है मैं उसमें कुछ ना कुछ होता है। जैसे फ्रैगमेंटेशन की बात करें तो इसमें डेट्रिटस जो होता है, जैसे जितने भी डेड प्लांट हो गए, एनिमल हो गया, तो जो भी डेड रिमेनिंग होता है उसको बोलते हैं डेट्राइटस। और उस पर डेट्रीवोर मतलब अर्थवर्म जो होता है जब एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं कि जब जो वाटर में घुलने वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये प्रेसिपिटेट हो जाए अनअवेलेबल साल्ट के रूप में। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं। पहला जो है बोल रहा है कि ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय फंजाई, इसको बोलते हैं हम लोग कैटाबोलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करना फंजाई के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैटाबोलिज्म। तो देखो इसमें कैटा नहीं दिख रहा है, ए नहीं होगा। बी में दिख रहा है कैटाबोलिज्म, ए में चांस है। इसको सी को देखो, ए में लीचिंग दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक ही ऑप्शन से सही हो गया। मैं ये बोलता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक देखिए और फिर आइए ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन से आपका काम हो गया। बाकी आपको सारा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, तो वहां से आप टाइम बचा सकते हैं। देखो बी वाला बोल रहा है कि वाटर सोलुबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट। बिल्कुल, वाटर में घुलने वाला जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जब ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा अनअवेलेबल साल्ट के रूप में, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीचिंग। तीसरा बोल रहा है कि डार्क कलर का एमोर्फस सब्सटेंस जो होता है, बिल्कुल होमिफिकेशन में क्या होता है कि डार्क कलर का एमोर्फस सब्सटेंस जो होता है ये ह्यूमस जो होता है बन जाता है, जो कि हाईली रेसिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन से। तो तीसरा स्टेप जो होगा वो होमिफिकेशन। देखो पहला कैटाबोलिज्म है ए वाला, बी वाला जो है वो लीचिंग है, तीसरा होमिफिकेशन, और चौथा जो है जब ह्यूमस का फर्दर जो है इस पर बैक्टीरिया जो है एक्ट करके जो होता है इसको डिग्रेड करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिनरलाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन बी वाला में जो है चारों ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है गलत स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन जो है आपको बताना है। पहला बोल रहा है कि द हर्बिसाइड 2,4-D, 2,4-D क्या है जी? ऑक्सीन है ना, एक प्रकार का क्या है ये? ऑक्सीन, ऑक्सीन का एग्जाम्पल है। इज वाइडली यूज टू किल मोनोकोटिलेडन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोकोटिलेडन्स को नहीं मारता है ये, किसको मारता है ये? डाइकोटिलेडन्स को। डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स को जो होता है ये किल करने का काम करता है। मेचर मोनोकोटिलेडनस प्लांट को जो होता है ये कोई असर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि क्या ये 2,4-D जो है इसको मार देगा, तो यही गलत है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब पढ़ लीजिए। ऑक्सीन जो है वो सेल डिवीजन में मदद करता है साइटोकाइनिन के साथ मिलकर, बिल्कुल सही है, नहीं होगा। ज्यादा कंडीशन में जो होता है एबीए एक्ट एज ए एंटागोनिस्टिक, बिल्कुल ये भी सही है ना। मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है कि एबीए जो ऑब्सिसिक एसिड है ये एंटागोनिस्टिक करने का मतलब क्या है जी? उसके अपोजिट, जो काम गिबरेलिक एसिड करता है उसके अपोजिट काम जो है
ये करता है, तो वह हार्मोन जो कि एक दूसरे का उल्टा काम करता है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक, और जो एक ही जैसा काम करता है उसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक। इसको ध्यान रखिए। चौथा बोल रहा है इथाइलिन जो होता है फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन, बिल्कुल है। एयर पॉल्यूशन भी है, आंसर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, ये भी सही है। तो हमसे पूछ रहा है गलत, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ईटीएस का बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ऑक्सीजन का रोल होता है वो टर्मिनल स्टेज में आता है, और ये ऑक्सीजन का रोल होता है कि हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा ना, हाइड्रोजन को फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसमें बताना है कि किसमें कार्बन की संख्या कितनी है और कार्बन के क्रम में आपको सजाना है ना, कार्बन में कितना नंबर है उसके क्रम में आपको सजाना है। पायरोबिक एसिड आपको पता है कि जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो पायरोबिक एसिड बनता है, और इसमें कितना कार्बन होता है, पायरोबिक एसिड में 3 कार्बन होता है। सक्सिनिक एसिड की बात करें तो सक्सिनिक एसिड जो होता है इसमें 4 कार्बन होता है ना। क्रेब साइकिल के दौरान जो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब एफ ए डी एस टू बन के निकलता है तो वहां से सक्सिनिक एसिड बनता है, 4 कार्बन। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन होता है इसमें। साइट्रिक एसिड जो होता है ये 6 कार्बन होता है ना। तो पहला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन पहला ही है कि साइट्रिक एसिड में 6 कार्बन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में 5 कार्बन, सक्सिनिक एसिड में 4 और इसमें 3। तो इसी क्रम में सजाना है आपको। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। बाकी सब देखोगे तो ये सब नहीं होगा, साइट्रिक एसिड में 6 होता है लेकिन पायरुविक एसिड में 3 होता है, सबसे कम होना चाहिए। इसमें तो पायरुविक एसिड को आगे कर दिया है, इसमें साइट्रिक एसिड सही है, इसके बाद होना चाहिए था अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड बोल रहा है तो हो जाएगा गलत। करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन ऑल बोल रहा है कि चारों स्पीसीज यहाँ पर दिया हुआ है, चारों में बोल रहा है कि सारे में फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक्सटर्नल, किसको छोड़ के। तो अगर आप एनिमल किंगडम पढ़िएगा अच्छे से तो वहां पर मैक्सिमम जो स्पीसीज हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मैक्सिमम जो है फाइलम आप बोल सकते हैं कि वो क्या करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ ही जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, जैसे इकाइनोडर्माटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सिटिनोफोरा उसमें भी क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हेमिकोडेटा में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सोलोएंट्रेटा में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आप एक्सटर्नल में याद रख सकते हैं, एक होता है ओस्टिकाइथेज जिसको हम लोग बोनी फिशेज के नाम से जानते हैं, इसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर देखने को मिलता है। एम्फीबियन आप लोग पढ़े होंगे, एम्फीबियंस, इसमें भी क्या होता है जी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसके अलावा हर एक में, हर एक फाइलम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन में नहीं होगा एक्सटर्नल, तो सीलन ना सोलेंट्रेटा में जो होता है ये इंटरनल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ रेडुला और हेमोसाइनिन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम। रेडुला और हीमोसाइनिन की उपस्थिति किस फाइलम को बताता है, तो रेडुला किस में पाया जाता है। रेडुला जो होता है एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जो कि खाने में मदद करता है ना, फीडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है मोलस्का फाइलम के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा गलत है, पढ़ लो एक एक स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कि देयर आर 8 एंकल बोन, एंकल मतलब 8 टहने की हड्डियां होती है, ये नहीं 8 नहीं होता है, ये 7 होता है। और 7 वृष्ट बोन, कलाई में जो है 7 बोन नहीं होता है, 8 बोन होता है, तो पहला ही गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। बाकी सबको पढ़ दो कि प्रत्येक कॉक्सल बोन जो होता है इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन। बिल्कुल, जितने भी कॉक्सल बोन होते हैं, 2 ही कॉक्सल बोन होता है, वो 3 बोन से जो होता है मिलके, 3 बोन को फ्यूज होने से जो है मिलके बनता है। और तीनों बोन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इलियम, इसियम और प्यूबिस होता है, तो ये नहीं होगा, ये तो सही है। 8 9 10 रिब्स को हम लोग वर्टेब्रोकोंड्रल या फिर फॉल्स रिब्स को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों इसको फॉल्स रिब बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो होता है ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होता है, तो ये भी सही है। 8 9 10 को जो होता है फॉल्स बोलते हैं, 1 से लेके 7 तक जो होता है उसको ट्रू बोलते हैं, और 11 12 वाले को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स ना। टोटल 12 पेयर ऑफ रिब हमारे में पाया जाता है। डी वाला बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सर्विकल कैटेगरी इन आर 7 इन ऑल मोस्ट ऑल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। 5 प्रकार का जो होता है वर्टेब्री, सर्विकल होता है, थोरासिक होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है, कोकिक्स, टोटल मिला के 26 वर्टेब्री होता है।
तो थोरासिक वर्टेब्री का नंबर जो है ये सारे मैमल में जो होता है ऑलमोस्ट 7 होता है। हम लोग भी क्या है मैमल में, ह्यूमन बींग में भी ये क्या होता है 7 ही नंबर में होता है। तो ये सब सही स्टेटमेंट है। पूछ रहा है गलत तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके भी आपको सारे स्टेटमेंट को बता देंगे। तो ये रहा आपका पावरफुल 15 इफेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।